साहब, इसराइल फ़लस्तीन की इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है, इस हवाले से ख़ासतौर पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं इस ज़मन में जो है मियाँ शहबाज शरीफ का भी बयान आया है, मरियम नवाज़ का भी बयान आया है और मैंने इसके ऊपर परसों रात भी और कल रात भी जो है ट्वीट किए हैं। बल्कि कल रात जो है जो बयान आया है नरेंद्र मोदी का इसराइल के हक़ में और दहशतगर्दों के हक़ में, उसके ऊपर मैंने बयान दिया है कि एक दहशतगर्द जो है जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, जिसमें मुसलमान शामिल हैं, वो दूसरे दहशतगर्द को जो है वो उसकी सपोर्ट का ऐलान कर रहा है, जो इसराइल में नेतन्याहू जिसका नाम है, और जो मुसलमानों का वहाँ पे और फ़लस्तीनियों का जो है कत्लेआम कर रहा है। तो इस सूरत हाल में जो हमास ने वहाँ पे जो कुछ किया है, वो दुनिया की जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनमें एक बहुत बड़ा संग मील है। ये कारनामा जो उन्होंने समझा, ये जो एक बुत तोड़ा है, एक तिलिस्म तोड़ा है इसका, इसराइल की हेजेमनी का या उसके रोब का और उसकी सुपीरियॉरिटी का, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी का, मैं समझता हूँ कि जो 700 बंदा इस जंग में इसराइल का जो है वो मारा गया है और शहीद हुए हैं, बेशुमार फ़लस्तीनी भी शहीद हुए हैं, लेकिन उन्होंने जानों की कुर्बानी दे के फ़लस्तीनियों ने एक बहुत बड़ा एक रोब था, एक तिलिस्म था, एक जादू था, जिसको उन्होंने उसको नलिफाई किया है, जिसकी नेगेशन की है, जिसकी नफ़ी की है। और इस वक्त जो है दुनिया में वो ममालिक जो यूक्रेन की हमायत करते हुए उनके जो है ज़बान नहीं थकती, और वहाँ पे रूस को कंडेम करते हुए उनकी ज़बान नहीं थकती, उधर उनको तमाम तर जो है बुनियादी हकूक़ जो है इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, उस वक्त फ़लस्तीन हकूक़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं वेस्ट के, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है, वो उनके ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो मुनाफ़क़त है उनकी तहज़ीब में और उनकी अप्रोच में, कि एक ही वक्त में दो नहीं बल्कि 3, इसमें कश्मीर भी शामिल करें, वहाँ पे जो है एक इंतहापसंद हिंदू, एक तरफ इंतहापसंद यहूदी जो है वो लगे हुए हैं मुसलमानों का कत्लेआम करने, उनके ऊपर कोई उनकी ज़बान नहीं हिलती। और आज वो जो है इसराइल की एक दहशतगर्द जो है मुल्क की जो है वो उसकी हमायत में बयान दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन बयान दे रही है, अमेरिका बयान दे रहा है। ये तमाम उन असूलों की नफ़ी कर रहे हैं जिनके ऊपर जो है सुबह शाम जो है वो सारी दुनिया को दर्स देते हैं। सारा मिडल ईस्ट उन्होंने तबाह कर दिया है, मुसलमान मुल्क एक एक करके तबाह कर दिया है। और जब यूक्रेन की बारी आती है, क्योंकि वो नस्लन जो हैं उनके हम नस्ल हैं, हम मज़हब भी हैं, तो उस वक्त जो है उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं सारे के सारे बदल जाते हैं। उस वक्त उनके जो मेयार जो हैं इंसानी हकूक़ के, वो बदल जाते हैं। वहाँ पे सारी दुनिया को इकट्ठा करके जो है रूस के ख़िलाफ़ जो है महाजराई करते हैं। और अगर बड़ी ताकतें जो हैं वो अपनी इस मुनाफ़क़त को छोड़ दें तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है। इराक़ उन्होंने तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया, यमन तबाह कर दिया, उन्होंने शाम तबाह कर दिया, तमाम मुल्क एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है तबाह कर दिया। वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा जो है अपने तमाम तर वसाइल जो है उनको मुज्तमा करे, उनको जमा करे, और ये मुस्लिम उम्मा के लीडरों का फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया हुआ है। वो लीडर हैं मराकश से लेके इंडोनेशिया और मलेशिया तक जो है वो इकट्ठे हों और मुसलमानों का दफ़ा करें, अपने दीन का दफ़ा करें। ये वक्त है कि फ़लस्तीनियों के साथ जो है हम शाना बिशाना खड़े हों और उनको जो आज़ादी लेके दें। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, इनका हक़ है, उनका पैदाइशी हक़ है, उनकी सरज़मीन है। वहाँ पे जो है जंग अज़ीम के बाद जो है अपना जो है गिल्ट ख़त्म करने के लिए, अपना जुल्म जो तो उन्होंने किया यूरोप के अंदर और दूसरी जगह जो है उसको कंपनसेट करने के लिए ज़मीन दी। अपनी ज़मीन देते, फ़लस्तीनियों की ज़मीन क्यों दी उन्होंने? फ़लस्तीन में ला बसाया उन लोगों को जिनका फ़लस्तीन के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ भी नहीं है। और नीली आंखों वाले यहूदी वहाँ पे बसते हैं, वो सेमिटिक भी नहीं है।
वो लोग जो है अपने आप को जो है वो उस नस्ल से वो तो यूरोपियंस हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत जो है, पाकिस्तान के अवाम का जो एक लगाव है, एक फितरी लगाव जो है फ़लस्तीनियों के साथ है। हमारे अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत फरमाए और पाकिस्तान को, तमाम मुस्लिम उम्मा को ये तौफीक अता फरमाए कि उनकी मदद करें और मदद सारी दुनिया को पता लगे कि मुस्लिम उम्मा जो है वो अपने फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ खड़ी है, इंसानी हकूक़ के साथ खड़ी है और आज़ादी और जो उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके हसूल के लिए उनके साथ खड़ी है। वो कत्लेआम हो रहा है पिछले 50 साल से, 55 साल से, 1967 से। उससे पहले जब जो नकबा हुआ है तो 1947-48 में, उधर से लेके अब तक 600-700 बंदे अगर मर गए हैं उनके इजराइल के, तो क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है जो फ़लस्तीनी रोज़ाना मरते हैं, बच्चे मरते हैं। जिस तरह जुल्म टूटता है, जिस तरह नाजी जो है जुल्म तोड़ते थे इन लोगों के पर, ये उन्होंने इन तरीके जो है उन्होंने नाजियों से सीखे हुए हैं, जो उनके टॉर्मेंटर थे उनसे सीखे हुए हैं और वो जो है फ़लस्तीनियों पे आजमाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी बड़ी क्लियर कट वाज़े पॉलिसी जो है आई है मुस्लिम लीग नून की भी, बाकी सियासी क़यादत की भी बड़ी क्लियर कट पॉलिसी आई है। पाकिस्तान जो है वो उनके में है वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने कतई तौर पे कभी सोचा भी नहीं है कि हमने इजराइल के साथ कुछ तल्लुकात करने हैं। जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा कभी इस किस्म की सोच भी नहीं आ सकती। अच्छा, एक बार भाई साहब इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, सलामती कौंसिल का इजलास भी बेनतीजा निकला है। देखिए, जो सलामती कौंसिल का इजलास जो है वो बेनतीजा रहना है वो ये उसका सलामती कौंसिल भी जो है अपने तमाम इराक़ के मुतल्लिक़ उसका रेजोल्यूशन हो वो उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, उसका शाम के मुतल्लिक़ हो उस पर अमल दरामद हो जाता है, यूक्रेन के मुतल्लिक़ हो अमल दरामद हो जाता है, जब इसराइल के मुतल्लिक़ हो तो जो है वो अमल दरामद नहीं होता। ये तो मुनाफ़िकत कौंसिल है, सलामती कौंसिल नहीं है, ये मुनाफ़िकत कौंसिल है। तो कब आप मुझे बताएं कि मुसलमानों के मुतल्लिक़ कश्मीर का कौन सा अमल दरामद हुआ है रेजोल्यूशन का? नहीं अमल दरामद किया गया। फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ जो रेजोल्यूशन है वो अमल दरामद हुआ है, किसी का नहीं हुआ। लेकिन वो आधे मिनट में इजलास बुलाया जाता है, अगले आधे मिनट के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, क्योंकि वो यूक्रेन है, वो इजराइल है या कहीं और इराक़ को जो है मलिया मेड करना था उसके मुतल्लिक़ जो है एक जाली किस्म का रेजोल्यूशन जो है बना के उसके ऊपर इजाज़त भी ले ली। और आज तक वो जेड़े बम लम्बर गए सर बम तो नहीं लभे थे, आज भी कोई नहीं मिला है। इस चीज़ को तकरीबन 33 साल गुजर गए हैं, 1991 में हुई थी ना पहली जो है। तो मैं ये कहता हूँ ये मुनाफ़िकत की पॉलिसी जो है ना, ये तहजीबें तबाह हो जाती हैं जब तहजीबों के पास जो है अल्लाह ताला का दिया हुआ इक़्तिदार हो, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत हो और वो इंसानी जो नस्ल है उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हों, तो तहजीबें तबाह हो जाती हैं। ये जिस तरह जो परसों रात या तरसों रात या कल रात जिस तरह फ़लस्तीनी वहाँ पे लड़ रहे हैं, गज़ा के फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं, उनके भाई जो मगरबी किनारे पे भी वेस्ट बैंक में भी जो बैठे हुए हैं, जिस तरह वो उनकी हमायत कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी और मुस्लिम उम्मा को इसके बिल्कुल हर लम्हे के ऊपर इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।